नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज कोरोना नामक वैश्विक बीमारी के कारण हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और समय की ज़रूरत और मांग भी यही है। आज खुद के स्वास्थ्य, परिवार के स्वास्थ्य, समाज व देश के हित को ध्यान में रखते हुए हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग एक सबसे अच्छा और शायद एकमात्र उपाय है। ऐसे समय पर जब हम घर पर खाली बैठे हैं और जैसा माननीय मोदी जी ने लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया है, तो क्या हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं? क्या बिना पैसा खर्चा किए हमने खुद के थोड़े से समय को अपने नॉलेज को अपग्रेड करने में लगाना चाहिए? तो शायद सबका जवाब होगा यस। हमारा आज सबसे ज़्यादा समय मोबाइल के साथ बीत रहा है, तो क्यों ना रोज़ का आधा एक घंटा हम समय निकाल कर खुद के स्मार्टफोन को खुद को ही डिजिटली स्मार्ट बनाने में लगाएं। आज हम में से ऑलमोस्ट सबके पास में स्मार्टफोन है, किंतु अभी भी हम में से ज़्यादातर लोग बिजली का बिल, टैक्स, बैंक के पैसों का व्यवहार, इन सब चीज़ों के लिए लाइन लगाते हैं और बैंक में जाते हैं, जबकि यह काम हमारे मोबाइल से 2 मिनट में हो सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वप्न है डिजिटल इंडिया। शायद आज इस लॉकडाउन के पीरियड में हम सब उनके इस स्वप्न को पूरा करने में अपना अपना सहयोग दे सकते हैं और एक डिजिटल सिटीजन बन सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे कंप्यूटर क्लास इन स्मार्ट बाइट कंप्यूटर संस्था ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों तक डिजिटल साक्षरता पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इसके अंतर्गत हमने सबकी अलग अलग ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ट्रेनिंग वीडियोस बनाए हैं। जैसे स्टूडेंट्स जो हर साल हमारे कंप्यूटर क्लासेस में आकर अपनी छुट्टियों में कंप्यूटर कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, बट इस साल लॉकडाउन के कारण वह क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनका वेकेशन, उनकी छुट्टियां वेस्ट न जाएं और उनके समय का सदुपयोग हो, ऐसा सोचकर हम उनके लिए कंप्यूटर कोर्सेज को भी इस चैनल के माध्यम से सिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले CCC कोर्स आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद बाकी के टैली 9.0 ERP, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, DTP, ऐसे सारे कोर्सेज ऑनलाइन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले CCC ही क्यों सिखाया जा रहा है, ये आपको CCC के वीडियोस के अंतर्गत पूरा डिटेल में बताया जाएगा। उस वीडियो को स्टूडेंट्स सुन सकते हैं। स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी, जो भी बाकी लोग घर पे बैठे हैं, उनके लिए हमने, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, हम लोग उनके लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन, सभी प्रकार के बिल पेमेंट, बैंक का काम अपने मोबाइल से कैसे करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जिसके अंतर्गत गूगल पे, फ़ोनपे, भीम ऐप, पेटीएम जैसे ऐप के बारे में पूरी जानकारी व उनका इस्तेमाल कैसे करना है, उनको यूज़ कैसे करना है, यह सब लोगों को हम बताएंगे। जो अभी तक घंटों इस लाइन में खड़े रहते हैं और जिन्होंने अभी तक इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया है, ये उनके लिए एक अच्छा अवसर है ताकि वो इस समय का सदुपयोग करके टेक्निकली स्मार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा महावितरण ऐप, जो बिजली का बिल भरने की गवर्नमेंट एक ऐप है, UTS ऐप, जिससे हम लोकल ट्रेन की टिकट, पास बुक कर सकते हैं, IRCTC, ये उनके लिए बहुत यूज़फुल है जो आज भी अपने अपने गांव जाने के लिए घंटों रेलवे की लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, शॉपिंग ऐप, एंटरटेनमेंट ऐप, ई-लर्निंग के ऐप्स हैं, जिनको हम आपको स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचाएंगे। और ये ऐप आज हमारे दैनिक जीवन को ईजी करने के लिए, सरल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों, आज हम में से हर कोई स्मार्टफोन में व्हाट्सएप यूज़ करता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको व्हाट्सएप में वॉइस टाइपिंग नाम का एक फ़ीचर पता है। मैं जानती हूँ वॉइस मैसेज आप सब भेजते हैं, लेकिन क्या हम लोग हमारे व्हाट्सएप के मैसेज और बाकी फ़ोन का काम वॉइस टाइपिंग के थ्रू करते हैं? यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मैसेज भेजने के लिए। क्या आपको व्हाट्सएप में व्हाट्सएप वेब नाम के एक ऑप्शन का यूज़ पता है? व्हाट्सएप में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो बहुत यूज़फुल हैं, बट हम लोग सिर्फ मैसेज भेजने और फ़ोटो वगैरह शेयर करने तक ही व्हाट्सएप तक सीमित हैं। व्हाट्सएप में लाइव लोकेशन नाम का एक बहुत यूज़फुल फीचर है। ऐसे छोटे छोटे
ऑप्शंस हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में जो हम आपको इन वीडियोस के माध्यम से जिनका इन्फॉर्मेशन, जिनकी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पिछले साल 2019 में मैंने मेरे शहर में एक डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत 4000 लोगों तक मैंने ये ट्रेनिंग पहुंचाई थी। बट 20% लोग ही ऐसे थे जो इस टेक्नोलॉजी का उसमें से इस्तेमाल कर रहे थे। और एक ऑप्शन जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ वह तो 4000 लोगों में से सिर्फ 4-5 लोगों को ही पता था। वह ऑप्शन है इमरजेंसी कॉल। हम या हमारे कोई भी पहचान वाले या कोई भी अगर किसी दुर्घटना में फंस जाते हैं और हमारा फ़ोन का स्क्रीन अगर लॉक है, तो हम लोगों को लगता है कि हम किसी भी को भी फ़ोन नहीं कर पाएंगे या लॉक फ़ोन से किसी को भी कॉल नहीं जा सकता है। हम में से ज़्यादातर लोगों को यही पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर फ़ोन लॉक है तो उसके बावजूद भी आपके फ़ोन से फ़ोन किए जा सकते हैं। जब मैंने मेरी डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग पुलिस वालों के लिए रखी थी, तब उन सब की एक ही रिक्वेस्ट थी कि ये वाला ऑप्शन एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो वो लोग अपने इमरजेंसी कॉल में ऐसे कॉन्टैक्ट सेव करके नहीं रखते हैं। तो जब कभी पुलिस वालों को इस तरीके के दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मिलते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनके घर वालों तक पहुंचना। तो ऐसे, जैसा कि मैं आपको ये सब बातों के माध्यम से यह बोलना चाह रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमारे मोबाइल में हैं जो हमको आज पता नहीं है, लेकिन हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज आपको यह लग सकता है कि ये जो जानकारी है डिजिटल साक्षरता की या इस तरीके के ऐप की या कंप्यूटर कोर्सेज की, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको दे सकते हैं, और मैं खुद भी आपकी इस बात से सहमत हूँ। किंतु मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक प्रॉपर टॉपिक को स्टार्ट से लेके एंड तक, शुरू से आखिर तक बताने वाले ऐसे बहुत कम चैनल हैं, और अगर हैं भी तो आपको और मुझे, हम सबको उनके बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं है कि वह कौन कौन से हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं यह कोशिश करूंगी कि आपको ये सब नॉलेज स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचा सकूं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को पूरा प्रॉपर तरीके से हर तरीके के ऐप के माध्यम से आपको हम लोग सिखा सकें। साथियों, सब लोगों के इस खाली समय का सदुपयोग हो और उनको हम कुछ काम की जानकारी दे सकें, ऐसा सोचकर स्मार्ट बाइट की टीम ने आपके लिए यह जो प्रयास करने का सोचा है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करके टीम का उत्साह बढ़ाइए। आपके कुछ सुझाव होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उन सुझावों को डालिए। और अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो इनको उन लोगों तक भी शेयर कीजिए जो आज इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और डिजिटली स्मार्ट बनिए। धन्यवाद।